हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम पिछली वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, कैसे क्या काम कर रही है। उससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ को देखा, उससे पहले हमने बेसिक चीज़ों को कवर करा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे, तो हमने कई चीज़ें देखी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक बात करते हैं। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, हमने उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सो व्हाट हैपन विद चार्ज पार्टिकल, क्या होगा। एक चीज देखो, पहले एक ये चीज बेसिक सी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया और एक हमने माइनस क्यू चार्ज दिया, ओके। अब प्लस क्यू के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और माइनस क्यू के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक चीज ये बता दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्या, माइनस क्यू। और फोर्स क्या होती है, ये होती है हमारे पास, इसको हम सिंपल एफ क्यू ई लिख देते हैं। दैट इज फोर्स जो है हमारी, इधर फोर्स इस पे इधर लगेगी, इस पे, ठीक है। हमारे पास इतनी दूर ये चीजें निकल के। अब हम बात करते हैं कई और चीजों की। हेडिंग लगाते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दो प्लेट लेते हैं। ये हमने एक प्लेट ले ली और एक प्लेट हमने यहां ले ली, ओके। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ओके। कितनी दूर बात, ये हम प्लस मान लेते हैं, इसके इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है और जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। इतनी दूर बात क्लियर हो। हमने यहां से मान लो सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मानते हैं, चार्ज पार्टिकल बोल लो या इलेक्ट्रॉन लिख के चलते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, हमने इसको यहाँ पे v नोट वेलोसिटी से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया, ओके, भेज दिया। सेंटर से मान लेते हैं इसका डिस्टेंस जो ये होगा दैट इज d/2। हमने इसको यहाँ पे भेजा, तो ये जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ऊपर की तरह अट्रैक्ट हो गया, तो ये यूं चला जाएगा, ओके। तो ये यहां से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब उसने कितना चेंज आया उसके पास में, इसको हम y बोल देते हैं। और कितने एंगल पे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, थीटा, ओके। मतलब उसको जाना इधर था, वो चला गया ऊपर। जैसे इसको आप यूं समझ सकते हो कि बच्चे को घर से भेजा तो माँ बाप ने ट्यूशन के लिए था, परंतु वो दोस्तों के साथ क्या चला गया, मूवी देखने। तो कितनी देर मूवी देखने गया, पहली बात, और कितनी दूर तक गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं कि मतलब कितनी देर के लिए गया, कितनी देर के लिए मूवी देखने गया, हम इस टाइप की बातें करते हैं। फिर गया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जाना इस टाइप से था, ये चला गया इतना, तो कितना वाइड रिफ्लेक्शन आया
और कितने एंगल पे आया, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, और ये यहाँ पे कैसा स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यूं बोल दो, दिस इज ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ओके, अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लग रही, ना यहाँ पे एक कंपोनेंट और हो जाता है mg का, mg नीचे रहता है, हमने मान ली ग्रेविटी फ्री है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एक तो y निकालना है। y, व्हाट इज y? डिफ्लेक्शन। और एंगल थीटा, थीटा क्या होगा, एंगल एट विच इट emerge। ओके, हमें इन दो वैल्यूज निकालनी है। ओके, बहुत ही चीज निकल जाएगी, कैसे निकलेगी? अब यहाँ पे हम दो मानते हैं, एक ये y डायरेक्शन में चल रहा है और एक ये x डायरेक्शन में, एक ये x में चल रहा है, एक y में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2D मोशन कर रहा है। अब मान लो ये मार्कर है, इसको यूं जाना था, ये स्ट्रेट लाइन में चला गया, बट ये एक यूं जा रहा है, तो ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो डेट इज 2D मोशन। और कौन से उसमें जा रहा है, x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। अब ये इधर इधर जा रहा है, तो ये x में जा रहा है, y में इसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, y में 0 हो गया। क्यों? y में ये कोई ट्रेवल कर नहीं रहा, और ये सीधा यूं जाता, तो ये y में जा रहा है, x में कुछ भी नहीं हो रहा इसका। और हम बात करें कि ये यूं जा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये x में भी आगे बढ़ रहा है और y में भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है। ओके, वेरी गुड, इतनी दूर बात क्लियर होगी। अब देखो, हमने x और y की बात करते हैं, तो x में हम देखते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। x में इनिशियल कितनी, v नॉट। ओके, और बात करें y में, y में 0 होगी, क्योंकि y में तो स्टार्टिंग में ट्रेवल नहीं कर रहा, उसके बाद वो अंदर आया फील्ड के, तो हाँ यार, जैसे आप स्कूल में गए, स्कूल में आपने एंट्री ली, जब तक आप नॉर्मल हो, परंतु कोई लड़की देखी, हो गया ना डिफ्लेक्ट, ये चीज है। तो आपने इनिशियल तो आप की 0 है, बट बाद में आएगी ना y में, ओ इस टाइप से। ओके, तो y में इनिशियल कितना है, 0 है, परंतु फिर बाद में डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो यू निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ओके, एक्सेलरेशन x विल बी 0। ओके, और एक्सेलरेशन इन y क्या होगा, वो उधर उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं f इजिकल टू m होता है, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू ई और नीचे m। ओके, लिख सकते हैं। देन हम अगली बात करते हैं, ठीक है। अब x में कितना डिस्प्लेस हुआ, x में हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है x, तो ये पूरा इतना होगा। और y की बात करें तो ये यहां से बड़ा, और इतना y मान रहे हैं, तो ये y हुआ, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं टाइम t में, ये जो टाइम होता है इसको t मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है। ये x में है सारा। अब यहाँ पे a हमारे पास 0 है, तो ये टर्म क्या होगी, 0। s कितना हुआ, x हुआ, यहाँ x लिख दो। u कितना है हमारे पास, v नोट। t कितना है हमारे पास, t है हमारे पास यहाँ पे t टाइम में, तो यहाँ से हम t को लिख सकते हैं, टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से, हमारे पास आएगा x अपॉन v नोट। ओके, कितना टाइम में, x में ये करता है। ओके, अब y में देखो, y में हम क्या लिख सकते हैं,
हाफ AT स्क्वायर कितना डिस्प्लेस होएगा। अब यहाँ पे y में हमें निकालना है, y में निकालना है तो कितना हुआ y, हमने y लिख दिया। u कितना हमारे पास 0 है भैया, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है ये कितनी है 0, तो ये होगी हमारे पास टर्म 0। अब ये हमारे पास बची हाफ a कितना है हमारे पास यहाँ पे QE/m। t कितना है, t हमने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि ये इतना ही तो ट्रेवल करेगा, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास x/v0 का स्क्वायर। तो अब y हमारे पास कितना निकल के आ गया, हाफ QE/m x²/v0 स्क्वायर, ये हमारे पास y निकल के आ गया। तो दैट मीन्स इतना ये डिस्प्लेस होगा, मतलब जो इसका जो ये डिफ्लेक्शन है ये इतना होगा। तो हम इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं QE/m x², ये हमारे पास निकल के आ गया डिफ्लेक्शन y। ओके, अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ओके थीटा, देखो यार यहाँ पे देखो, जो ये v होगी ये Vx एक इधर कंपोनेंट होगा और एक इसका इधर Vy होएगा कंपोनेंट वेलोसिटी का। ओके, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये Vx और ये Vy, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से आएगा ये, हाँ आएगा। ओके, अब इस Vy को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कर सकते हैं, मैंने इसको लिख लिया Vy और ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा, इधर से इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अब ये आ गया। अब यहाँ पे हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, देखो यार मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे कई बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हम टेन थीटा क्यों ले रहे हैं, कोस थीटा क्यों ले रहे हैं। देखो यार आपको सिंपल बताता हूँ, आप ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे तीन जगह कोई कोई वैल्यू होगी मेरे पास, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है मेरे पास, ओके, इतनी बात समझ आ गई मेरे को। अब मेरे पास ये हैं दो, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें है तो हम टेन थीटा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कोई और चीज होती, यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है, मान लो आर, तो फिर आर होता और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक्स होता, मेरे को एक्स और आर में चाहिए, मतलब बेस और हाइपोटेनिस, तो हम क्या कोस थीटा ले लेते। तो इस टाइप से हम इस चीज को करते हैं। ये कई बार है ना नहीं आती समझ में, हमने टेन थीटा क्यों लिया, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा, तो समझ नहीं आती, तो इसका मैंने बेसिक सा बता दिया। ओके, देन अब टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा का वहां से क्या है, परपेंडिकुलर Vy/Vx। ओके, हमारे पास ये आ गई Vy और Vx की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V = U, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाँ होता है, और ये इसको हम y में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे इसमें देखो, इसमें x के में क्या होगा, Vx = इनिशियल क्या है V0 है हमारे पास, ये हमारे पास 0 है, तो Vx = V0 हमारे पास निकल के आते हैं यहाँ से। ओके, अब Vy में देखो क्या कहानी है, तो यहाँ पे हम Vy निकाल सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा इनिशियली, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास QE/m, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t हमारा ये निकल के आया था x/v0। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, तो पुट करके देखो Vx, सबसे पहले Vy की करो QE/m x/v0, और ये V0 भी नीचे आएगा तो ये स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास टेन थीटा क्या निकल के आ रहा है, टेन थीटा = x/m/v0 का स्केयर, हाँ निकल के आ गया। अब हम डायरेक्ट थीटा तो नहीं निकाल रहे, थीटा निकालने के लिए टेन को उधर भेज देंगे, और तो क्या हो सकता है, हाँ भेज सकते हैं।
तो हमारे पास ये tan थीटा का ये आ गया। अब आप इसमें देखो, इसमें और इस फॉर्मूले में एक चीज सेम है, चार्ज अपॉन मास। तो यार एक चीज देखो, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना कम मास होगा उतना ही डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही डिफ्लेक्शन कम होगा। ये बात भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये थीटा का यही है कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और जितना कम मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और मास ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, थीटा कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। इन दोनों को आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो काफी इजी होंगे, और स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को भी समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बहुत प्यारा सा, जो इजी सा है। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई प्लस की प्लेट है ऊपर, ओके, ठीक है, और नीचे है माइनस की, ओके। ये बिल्कुल मतलब एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है, या बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक चार्ज आया, ठीक है, ओके। इसको मान लो 1 2 3 4। एक तो इनके चारों के साइन बताओ, इन चारों के साइन क्या होंगे, और कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ये क्वेश्चन है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और इन चारों के साइन बताओ। ओके, हम कर रहे हैं, इनको कर लिया होगा। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन में फर्स्ट का क्या साइन होगा, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो, ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड नेगेटिव, और वो दोनों भी सेम नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन कर रहा है, इसका आंसर सीधा सा है 1। देखो कितना बैंड कर, तो 1 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। जो 1 होगा वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा, तो दैट इज ये 1 करेगा। ओके, तो एक बार फॉर्मूला रिकॉल करें, क्या फॉर्मूला था हमारा डिफ्लेक्शन का। डिफ्लेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ई अपॉन एम, ई एक्स स्केयर अपॉन वी नोट का स्केयर। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था, इसका डिफ्लेक्शन। ओके, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू हाफ ई अपॉन एम, ई एक्स स्केयर अपॉन वी नोट स्केयर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था, डिफ्लेक्शन का। ओके, अब थोड़े हैवी क्वेश्चन लेते हैं जो मेंस पे में आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम करते हैं। देखो यार, जब मेंस में क्वेश्चन आता है या एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। सिंपल से है ना, ये माइंड सेट क्या होता है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी हैवी सी होगी कि समझ नहीं आएगी सामने वाले को जल्दी से, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कैलकुलेशन इतनी आसान होगी कि इतनी आसान होगी आपका क्वेश्चन पे आएगा, मतलब यूं लिखा आंसर। अब ये आसान होगी तो सारों के क्वेश्चन सही क्यों नहीं होते, उसके पीछे रीजन है। उसके अंदर वो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दोनों मतलब क्लास 12th का भी और क्लास 11th का भी। तो देखो यार, आपकी क्लास 11th थोड़ी सी खराब होगी और 12th में हो आप, तो यार सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो 12th में क्वेश्चन आ रहे हैं 11th के, आप उनके यहाँ पे एक छोटी सी नोटबुक के अंदर लिखते जाओ, हाँ ये होता है। ठीक है, वो आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप क्लास 11th भी आप रिवाइज कर लो साथ के साथ। और क्लास 12th है वो तो आप कर ही रहे हो। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तो हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नोट सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉस द प्लेट, मतलब ये इधर सीधा निकल जाए।
ठीक है, जस्ट क्रॉस। ओके, तो हमारे पास ये दे रखा है डायग्राम, ये एल लेंथ है प्लेट की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डी है, एम मास का पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, और वी नोट इसकी वेलोसिटी है। ओके, अब देखो, हाँ, हम एक्स और वाई लेंगे। ओके, अब क्या होगा एक्स और वाई में, हमें फॉर्मूला पता है, हाँ पता है। अब यहाँ से हम उसको सोल्व करते हैं। तो एक्स और वाई में क्या हो रहा है, तो इनिशियली एक्स में क्या है वैल्यू, वी नोट है इसकी, इसकी इनिशियली क्या है वाई में, 0। ठीक, एक्सेलरेशन इन एक्स 0 रहेगा, और एक्सेलरेशन इन वाई मैं फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए का फॉर्मूला एफ अपॉन एम, और फोर्स क्या होती है क्यू ई, एक्सेलरेशन क्या होगा क्यू ई अपॉन एम, हम ये यहाँ रख देंगे क्यू ई अपॉन एम। ओके, डन। अब आगे हमें क्या है, ओके, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, और क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, d/2, ये इसको ये d है तो ये d/2 होगी ना हमारे पास, कि ये जस्ट क्रॉस कर जाए। ओके, तो जस्ट क्रॉस कर जाए, ये चार्ज प्लस में होगा तो ऊपर ये, ओके मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ भी कर सकता है, हमें चार्ज प्लस क्यू है मान लो, हाँ प्लस क्यू है, तो ये ऊपर की तरफ जस्ट क्रॉस कर जाए। ओके, तो हमें यहाँ से देखो वी नोट निकालना है, अब वी नोट इजीली निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये हमारे पास वी नोट है, यहाँ पे हमारे पास वी नोट नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं टी है। ओके, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये d/2 हो गया हमारे पास, दिस वैल्यू बिकम 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इन y इज 0। ओके, तो ये हाफ ए क्या है हमारे पास क्यू ई अपॉन एम, और टी हमने माना है कि टाइम टी में निकल रहा है, तो ये टी स्केयर हो गया। अब यहाँ से टी स्केयर की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी स्केयर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, डी एम अपॉन क्यू ई। ओके, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, रूट डी एम अपॉन क्यू ई। ओके, ये हमारे पास टी की वैल्यू निकल के आ गई, डन। अब यहाँ से हम वी नोट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हम x में कितना करेगा, ये तो y में करा है ना, ये x में l करना चाहिए, ये l पूरा टिप जाए। ओके, और टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पे t, फिर हम यहाँ से ये t की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब एक्सेलरेशन तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब ये कह रहा है वी नोट की मिनिमम वैल्यू, तो मतलब ये बड़ा होगा, मतलब ये निकल जाए यूटी से, हाँ सही बात है। अब ये 0 है, इसको हमने साइड में कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, u हमारे पास क्या आएगा, वी नोट इंटू टी, अब ये टी इसके अपोन में चला जाएगा, नोट हमारे पास क्या आ जाएगा, अपोन में टी। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, एल, वी नोट एल अपॉन टी की वैल्यू हम ये उठा के यहाँ से रखेंगे, तो हम ये इधर आके चेंज होएगा, रूट, हाँ क्यू ई अपॉन डी एम, मतलब ये मिनिमम वैल्यू होगी, इसको अब आप इज इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वी नोट की, तभी वो इस एल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा। ओके, ना वो पहले ही इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो वो ऊपर जाके प्लेट के चिपक जाए चार्ज। तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है यार, आप माइंड को रिलैक्स करते हुए पढ़ते हुए चलें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये मान लो हमारे पास प्लस प्लेट है ऊपर। ओके, हमने मान ली प्लस प्लेट है, और नीचे मान ली हमने नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से होगी। ओके, यहाँ पे हमने एक बॉल को टांग दिया।
ओके, टांग दिया। ठीक है, हम यहाँ से इस बॉल को किस स्पीड से फेंकें, मतलब इसकी वी मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। ओके यार, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो आप इसको लिख लें। वी मिनिमम इज इक्वल टू 5GR। ओके ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें निकालना है यहाँ पे जी। ठीक है, अब जी क्या होगा, हम यहाँ पे एक देखो मतलब कितनी फोर्स से हम उसको करें, तो फोर्स क्या होती है यहाँ पे QE/M, इसका मास मान लो M है। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, जी इफेक्टिव। तो हम इसको भी इफेक्टिव मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो अब इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये लिख देंगे QE/M इंटू में R। अब ये यहाँ तक क्वेश्चन था, हो गया सोल्व। परंतु जिसको ये फॉर्मूला पता है वो ही कर सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व। अब मान लो यहाँ पे तो ये ग्रेविटी फ्री था, दैट इज ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब मान लो ग्रेविटी आ जाए, ओ यार ग्रेविटी आ जाए तो क्या होगा, इफ देयर इज ग्रेविटी, इफ देयर इज ग्रेविटी, तो देन हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा 5G इफेक्टिव R। अब यहाँ पे G इफेक्टिव क्या होगा, QE/M प्लस ग्रेविटी G लगेगी, तो दैट इज मीन्स ये G इफेक्टिव आ जाएगा। अब G इफेक्टिव अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे 5 इंटू QE/M प्लस G इंटू R, दैट इज आवर आंसर इन। ओके, ये विदाउट ग्रेविटी आएगा। ठीक है, इतनी दूर क्लियर होगी बात। और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होती है, √GR। ओके, यहाँ पे क्या होती है 5GR और वहाँ पे GR। सिंपल है, ऑन टॉप और ये नीचे से, इतना क्लियर। अब इसी में एक स्टैंडर्ड हम देखते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, स्टैंडर्ड तो नहीं बोलोगे बट मिलता जुलता क्वेश्चन। लेट्स सी, अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, 2π/G, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा L। ओके, ये होता है हमारे पास। अब मान लो हमारे पास एक ऊपर वही प्लस प्लेट है हमारे पास। ओके यार, यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, जो ये इसकी लेंथ है ये L है, इसका मास M है, चार्ज Q है। ओके, यहाँ पे ये सेपरेशन D है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, कौन सी लगेगी, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, मान लो ग्रेविटी फ्री है, तो ग्रेविटी की जगह यहाँ पे एक फोर्स इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्या लग रही होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। ओके डन, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, नीचे एक फोर्स लगी होगी वाई डायरेक्शन में, QE। ओके, तो अब यहाँ से हम G निकाल सकते हैं, मतलब G इफेक्टिव आएगा QE/M acceleration, वाला। ओके ओके, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, मतलब ये acceleration, इन y, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, टाइम पीरियड क्या आएगा 2π/L/, ये E और ये M ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज आवर आंसर।
अब इसके अंदर क्या था, परंतु हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी। ठीक है जी, ये इफेक्टिव निकाला हमने, नीचे की तरफ ग्रेविटी फ्री है ये। ओके, हमने ये कर लिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, जो काफी इंटरेस्टिंग होएगा। तो हमारे पास ये वैसे ही प्लस प्लेट है एक। ओके, अच्छी बात है। एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। ओके है। हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को फेंका। ओके, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और वो जस्ट क्रॉस टच करेगा ऊपर वाली को, जस्ट टच, और नीचे आ जाए। प्लस क्यू को फेंका हमने, प्लस क्यू को फेंका। ओके, इस पार्टिकल, मान लेते हैं यहाँ पे ये यू है, पार्टिकल टच करके आएगा। ओके, ये प्लस क्यू है। अब यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सच दैट टच द अपर प्लेट, अपर प्लेट को टच करके आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यू की वैल्यू बतानी है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर अपॉन 2g। ये पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अब इसके अंदर नहीं पढ़ा तो आप इसको लिख सकते हो। अब ये जो एच है, ये हमारा ये क्या है, एक टाइप से ये एच ही तो है। ओके, अब ये एच है, तो ये एच की क्या वैल्यू है हमारे पास, एच इज इक्वल टू हम डी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको डी लिख सकते हैं। अब यू, हमें इस यू की वैल्यू निकालनी है, यू स्केयर। ओके, हम यहाँ पे मान लेते हैं जो ये एंगल है हमें दे रखा है 55 डिग्री का। ओके यार, 55 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, और ये हमारे पास 53 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके सामने वाली साइड 4, नीचे 3 है 5। ओके, तो 53 का है, हमें साइन निकालना है, साइन थीटा, साइन 53। अब 53 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4 अपॉन 5 वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4 स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, एक करता हूँ। ओके, अपॉन 2। अब जी क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू ई। ओके, तो acceleration, क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम, जो हमारे पास जी इफेक्टिव मान सकते हैं हम, और जी क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन एम, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ओके, हमें यू की निकालनी है। अब यू की वैल्यू निकालो यहाँ से, अब यू की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इस सारे को उधर भेज देंगे, डी 2 क्यू ई अपॉन एम। ओके, अब ये नीचे आएगा, नीचे आके यू स्केयर 4/5 का होल स्केयर। ओके, ये यू स्केयर है। ओके, यू की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, यू क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये होएगा 5/4, 5/4 का स्केयर। ओके, ये होगा 2d क्यू ई अपॉन एम, यू स्केयर। अब यू की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये सारा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, 5/4 का स्केयर 2d क्यू ई अपॉन एम। ओके, अब यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा, 5/4 रूट में 2d क्यू ई अपॉन एम। ये हमारे पास u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, कि हम कितनी स्पीड से u को फेंकें कि ऊपर वो टच करके आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है u की, कितनी उससे हम स्पीड से फेंकें। ओके, सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और भी काफ़ी सारे लेक्चर आएंगे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।